दोस्तों, ये आपको अच्छे से पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी कोर्ट है। इसी कोर्ट के नीचे आते हैं देश के तमाम जितने भी कोर्ट हैं, जितने भी थाने हैं, सभी के सभी। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पति के पक्ष में तलाक को लेकर बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी सरल गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके माध्यम से पति बहुत कम समय के अंदर, चुटकियों के अंदर एक तरफ तलाक ले सकते हैं। तो कैसे ले सकते हैं, कौन सी गाइडलाइन है, ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण, पर आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, एक भी सेकंड स्किप नहीं करना है, नहीं तो महत्वपूर्ण जानकारी कभी भी छूट सकती है। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपने एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, बहुत ज्यादा मुसीबतें पतियों के सामने आज के समय के अंदर देखने को मिलती है। पतियों के सामने यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उनकी पत्नी झगड़ालू किस्म की होती है, उनके माता पिता, अन्य फैमिली मेंबर सभी के साथ में अभद्र व्यवहार करती है और पति को चैन से नहीं जीने देती है। छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा करके अपने मायके चली जाती है, अपनी मर्जी से आती है, अपनी मर्जी से जाती है। पति पक्ष की तो बिल्कुल भी बात मानना पसंद नहीं करती है और कई सारे झूठे केस भी वो पति पक्ष की प्रोफाइल कर देती है, जिसमें बिना वजह के वो आरोप लगाती है जो एक्चुअल में पति पक्ष के द्वारा उस पत्नी के साथ में किया नहीं जाता है। ऐसे ऐसे मनगढ़ंत आरोप पत्नी के द्वारा कई सारे झूठे केस के अंदर लगा दिए जाते हैं और पत्नी फिर तलाक देने के लिए राजी नहीं होती है, नहीं वो पति के साथ में रहना चाहती है। पति अगर उससे डाइवोर्स की भी बात करते हैं कि आपको अगर नहीं रहना है तो अपन म्यूचुअल डाइवोर्स ले लेते हैं, पर वो सेटलमेंट के नाम पे पति से मोटी रकम की डिमांड करती है। उसकी बहुत ही मोटी रकम की डिमांड होती है जिसकी पूर्ति पति कर भी नहीं सकते हैं। तो फिर पति के द्वारा मजबूरन उस पत्नी से तलाक लेने के लिए एक तरफा तलाक का केस फाइल किया जाता है। पर एक तरफा तलाक लेना इतना आसान नहीं है। पति एक तरफा तलाक का केस कोर्ट के अंदर फाइल तो कर देते हैं, पर फाइल करके पति पूरी तरह से उस तलाक के केस के अंदर फंस जाते हैं, क्योंकि पति को उस तलाक के केस में बार बार कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिसमें पति का बहुत ही कीमती समय और पैसा बर्बाद हो जाता है और पति को तलाक मिलता भी नहीं है। तो ऐसे में पति के सामने सबसे बड़ी मुसीबत होती है कि आखिरकार पति को एक तरफा तलाक मिलेगा तो मिलेगा कैसे, कैसे क्या करना होगा। तो यही सॉल्यूशन आज के वीडियो के अंदर मैं पतियों के लिए लेके आया हूं, क्योंकि देश की सबसे बड़ी कोर्ट ने तलाक को लेकर पति के पक्ष में बहुत ही अच्छी गाइडलाइन जारी करी है, बहुत ही सरल गाइडलाइन जारी करी है, जिसके माध्यम से बहुत ही कम समय के अंदर, चुटकियों के अंदर पति तलाक ले सकते हैं। जब चाहे तब पति एक तरफा तलाक ले सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताया कि पति कोई ऐसे ही तलाक नहीं लेते हैं। पति के सामने मजबूरी होती है, उनकी पत्नी ठीक नहीं होती है, गलत होती है, पति को परेशान करती है, वो पति के साथ में रहना भी नहीं चाहती है और फिर वो तलाक भी नहीं देना चाहती है। तो फिर पति के द्वारा मजबूरन उस पत्नी से तलाक लेने के लिए एक तरफा तलाक का केस फाइल करना पड़ता है, क्योंकि अपने देश भारत के अंदर कानून यही है कि जब तक वो पहली वाली पत्नी से तलाक नहीं लेंगे पति, तब तक वो दूसरी शादी कर ही नहीं सकते हैं। तो दूसरी शादी करने के लिए पति को तलाक लेना बहुत ही जरूरी है। उस पहली वाली पत्नी से छुटकारा पाने के लिए पति को तलाक लेना बहुत ही जरूरी है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से ऐसे ही पतियों को आसान तरीका बताने वाला हूं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से वो कैसे बहुत कम समय के अंदर तलाक ले सकते हैं। तो उनको करना यह है कि उनका अगर एक तरफा तलाक का केस अब से पहले का क्यूरिटी ग्राउंड से चल रहा है, या फिर वो नया एक तरफा तलाक का केस डालने वाले हैं, तो उस एक तरफा तलाक के केस के अंदर उनको एक छोटा सा काम करना है। छोटा सा काम ये करना है कि उनको माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की जो 6 जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं एक तरफा तलाक लेने के लिए, इनको ले जाके उनको उस एक तरफा तलाक के केस में लगाना है। इन जजमेंट्स को उनको अपनी कोर्ट के अंदर दिखाना है। इन जजमेंट्स को दिखाते ही, इन जजमेंट्स को अपने तलाक के केस में लगाते ही उन पतियों को तलाक मिल जाएगा जो भी अपनी पत्नी से एक तरफा तलाक लेना चाहते हैं, क्योंकि इन्हीं 6 जजमेंट्स के अंदर स्पष्ट तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो पत्नी पति को परेशान करती है, पति के साथ में क्रूरता करती है, उस पति को उस पत्नी से अलग होने का कानूनी अधिकार है। और इन 6 जजमेंट्स के अंदर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी के द्वारा पति के साथ में क्रूरता करने पे पति को एक तरफा तलाक दिया है, क्रूरता ग्राउंड के आधार पे। तो इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक तरफा तलाक लेने के 6 जजमेंट्स को जैसे ही आप एक तरफा तलाक के केस के अंदर लगाएंगे, अपने एक तरफा तलाक के केस में लगाएंगे, तो आपकी कोर्ट भी इन जजमेंट्स को देखकर आपको तुरंत एक तरफा तलाक दे देगी, क्योंकि ये माननीय सुप्रीम कोर्ट मतलब देश की सबसे बड़ी कोर्ट के एक तरफा तलाक लेने के जजमेंट्स हैं। तो इन जजमेंट्स को सभी कोर्ट को मानना पड़ेगा। दोस्तों, ये आज के समय की एक तरफा तलाक लेने की बहुत ही स्पेशल और यूनिक ट्रिक है, पर इस ट्रिक के बारे में आपको जल्दी से कोई भी नहीं बताएगा।
क्योंकि इस ट्रिक के बारे में हर किसी को पता नहीं है और इसी वजह से उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो एक बार आप मेरी इस बात को जरूर आजमाना। इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक तरफा तलाक लेने के पति के पक्ष के 6 जजमेंट्स को एक तरफा तलाक के केस में जरूर लगाना, तो पतियों को इस तरीके से जल्दी एक तरफा तलाक मिल जाएगा। इन 6 जजमेंट्स को लगाने से उनकी कोर्ट उनको तुरंत एक तरफा तलाक दे देगी। दोस्तों मैं आपको एक आंकड़ा भी बता देता हूं, आज तक पूरे देश में जिन भी पतियों को अपनी पत्नी से एक तरफा तलाक मिला है उनको केवल इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 6 जजमेंट से ही मिला है। यानी कि उन पतियों को इन 6 जजमेंट्स का पता था और वो इन 6 जजमेंट्स को ले जाके अपने एक तरफा तलाक के केस में लगाए थे, तभी उनकी कोर्ट उनको एक तरफा तलाक दी थी। पर इन 6 जजमेंट्स के बारे में हर किसी पति को पता नहीं है, इन जजमेंट्स की जानकारी हर किसी को नहीं है। तो इसी वजह से कानूनी जागरूकता के लिए वीडियो मेरे को बनाना पड़ा है कि इस वीडियो के माध्यम से उन सभी पीड़ित पतियों तक ये जानकारी पहुंच जाएगी कि उनको अगर अपनी पत्नी से मजबूरन एक तरफा तलाक लेना है तो उनके पास में ये 6 जजमेंट्स अवश्य रूप से होने चाहिए। तो ये पतियों के पक्ष के माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक तरफा तलाक लेने के 6 स्पेशल जजमेंट्स कौन से हैं, तो इनको अगर आप हमारे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए और सुनिए। स्क्रीन के ऊपर आपको हमारे 2 एरेताई नंबर भी दिखाई दे रहे हैं। एरेताई का मतलब है कि हमने व्हाट्सएप की जगह भारत के अपने ऐप एरेताई को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लिया है। यानी कि अब हमारे इन दोनों नंबर के ऊपर एरेताई ऐप चलते हैं। तो आपको भी अगर हमसे कांटेक्ट करना है, इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक तरफा तलाक लेने के 6 जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी लेनी है, तो आपको भी अब प्ले स्टोर से एरेताई ऐप को इंस्टॉल करना होगा, जो सेम व्हाट्सएप की तरह ही काम करता है, पर यह भारत का अपना ऐप है और इसके अंदर व्हाट्सएप से भी ज़्यादा फीचर्स है। तो इसी वजह से हमने इस ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल किया है। तो आप भी प्ले स्टोर से इस ऐप को इंस्टॉल करके फिर उसके अंदर हमारे इन दोनों में से किसी भी नंबर को ऐड करके और फिर आप हमारे एरेताई ऐप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं अपने एरेताई ऐप से, और फिर आप उसके अंदर बता सकते हैं, उसके अंदर आप लिख सकते हैं कि आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 6 एक तरफा तलाक लेने के जजमेंट्स की जरूरत है। तो हमारे असिस्टेंट हमारे एरेताई ऐप से आपके एरेताई ऐप के ऊपर मैसेज करेंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे और फिर आपके एरेताई ऐप के ऊपर ही इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक तरफा तलाक लेने के 6 जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी भेज देंगे, जिनको आप निकलवा के फिर अपने एक तरफा तलाक के केस में लगा के और आप भी इस तरीके से बहुत कम समय के अंदर एक तरफा तलाक ले सकते हैं। या आप मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं किसी भी कानूनी समस्या के समाधान के लिए, तब भी आप हमारे इन दोनों में से किसी भी एरेताई नंबर के ऊपर मैसेज करके हमारे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के फिर आप मेरे से फोन के ऊपर भी बात कर सकते हैं। पर सबसे विशेष और खास बात यह है कि हमारे असिस्टेंट इन जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी को आपको भेजने का और मेरे से फोन के ऊपर बात करने का, अपॉइंटमेंट बुक करने का आपसे कुछ चार्ज लेंगे। इसकी पूरी डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, जो और लोग को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके और वो भी इन स्पेशल 6 जजमेंट्स के माध्यम से इस तरीके से अपनी पत्नी से क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पर बहुत कम समय के अंदर एक तरफा तलाक ले सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे न्यू टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।